हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे आज के क्वेश्चन पेपर से, जिसमें हम सीडीपी पेपर 1 के लिए कवर कर रहे हैं। ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है ये आपका सितंबर 2016 का क्वेश्चन पेपर है। स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए विद्यार्थी में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्न में से कौन सी विधि जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावी है। तो देखिए कौन सी विधि है जो यहाँ पर आपकी सबसे ज़्यादा प्रभावी है। तो देखिए विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, या फिर जब तक विद्यार्थी में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन ना हो जाए तब तक उनको दंड का प्रयोग करना। पुराने प्रत्ययों, देखिए दंड का प्रयोग तो आपको नहीं करना है। किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए। याद करने के लिए कहकर, देखिए याद बच्चों को सिर्फ याद नहीं कराना, ठीक है, रटाफिकेशन बच्चे को नहीं कराना। तो देखिए ये पॉइंट्स आपके गलत है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। गिव स्टूडेंट्स मल्टीपल एग्जाम्पल्स एंड एनकरेज देम टू यूज रीजनिंग। विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित के संज्ञानात्मक कुशलताओं पर भी ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है, जहां शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करते हैं कि निष्क्रिय नहीं रहना, सक्रिय रहना है, ठीक है। जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए विद्यार्थी, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे ज़्यादा प्रभावी ढंग से सीखते हैं जहाँ पर क्या हो, उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वो क्या है, महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है। तो देखिए बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती हैं, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर आपका कौन सा पॉइंट जो होगा वो सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका कौन सा पॉइंट सही, यहाँ पर तीनों ही पॉइंट्स आपके क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। A, B, C तीनों ही पॉइंट आपके यहाँ पर क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। देखिए क्या कहे कि बच्चा क्या हो, इंट्रिंसिकली मोटिवेट हो, ठीक है, इंट्रिंसिकली मोटिवेट हो। तो देखिए ऐसा कब होगा, काम जल्दी पूरा करो तो हमें एक टॉफ़ी मिलेगी। देखिए तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी, ये क्या होता है आपका, ये एक्सट्रिंसिक होता है, ठीक है। इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे, चलो उसके करने से पहले समाप्त कर लो, तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर लिया। तो देखिए ये तो आपके इंटरेस्टिंग वाले नहीं है। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। देखिए फिर से आपका क्या पूछा गया है, इंट्रिंसिकली मोटिवेट कैसे कर सकती है टीचर। व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर, साफ सफाई पढ़ने वाले इनाम देंगे, इनाम टॉफ़ी आपको नहीं देनी, चिंता और डर पैदा नहीं करना है, कंपटीशन बच्चों के अंदर पैदा नहीं करना है। तो ये आपके तीनों गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही है, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। तो ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। तो देखिए कैसे, दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें, ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सकें, सीखने के लिए जिसमें वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें, रटकर याद करने पर। देखिए रटकर याद करने पर आपको फोकस नहीं करना है, परीक्षा के अंत में अच्छे मार्क्स पा सकें, ये भी आपका क्या है, यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जहाँ पर है बच्चे क्या कर रहे हैं, सीखना पसंद कर रहे हैं और जिज्ञासु बने, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है, दंडात्मक उपायों का प्रयोग, ये भी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। तो देखिए कौन सा जो आपका उदाहरण है वो प्रभावशाली प्रथा का है, इफेक्टिव स्कूल प्रैक्टिस का है, इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग, कॉम्पिटिटिव क्लासरूम, कांस्टेंट कंपैरेटिव इवैल्यूएशन, या फिर कॉर्पोरल पनिशमेंट। देखिए पनिशमेंट यहाँ पर नहीं होगा, कंपैरेटिव नहीं होगा, कंपटीशन यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर।
देखिए नेक्स्ट है, विकास का सिर्फ पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। तो देखिए जो सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल है वो कहाँ से कहाँ होता है, तो वो होता है आपका हेड टू टो। कहाँ होता है आपका, सिर से पैर की ओर। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 सिर से पैर की ओर जो है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्न में से कौन सा है। तो देखिए भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय जो है वो कौन सा है, तो वो है आपका प्रारंभिक बचपन का समय। कौन सा है आपका, ईयरली चाइल्डहुड पीरियड। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, कक्षा 6 एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे परीक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगे। तो देखिए किस प्रक्रिया का परिणाम होती हैं, तो वो होती हैं किस चीज़ का, स्वास्थ्य प्रशिक्षण का, अनुशासन पौष्टिकता का, या अनुवांशिकता और पर्यावरण का, या फिर बौद्धिक और वृद्धि और विकास का। तो देखिए बच्चा कब सीखता है, तो जब बच्चे के अंदर पर्यावरण और अनुवांशिकता क्या होती है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की अंतःक्रिया द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर, निम्न में से कौन समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं। तो देखिए समाजीकरण का निम्न में से कौन सी सेकेंडरी एजेंसी है। तो देखिए सेकेंडरी एजेंसी आपकी फैमिली जो होता है वो आपका क्या होता है, प्राइमरी एजेंसी होती है। ठीक है, फैमिली क्या होती है आपकी, प्राइमरी में आती है। तो 2 ऑप्शन तो आपके बिल्कुल गलत हो जाएंगे। परिवार, निकटतम परिवार के सदस्य, ये भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 विद्यालय और पास पड़ोस। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। तो देखिए लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास है उसका मूल कारण क्या है, मानसिक प्रारूपों का समायोजन, उद्दीपक अनुक्रिया, संतुलन, या फिर सामाजिक अन्योन्य क्रियाएं। तो देखिए यहाँ पर कौन सा आपका सही है लेव वाइगोत्स्की का अकॉर्डिंग, वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 सोशल इंटरेक्शन। क्या है आपका, सोशल इंटरेक्शन। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोल वर्ग के नैतिक विकास के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा। तो देखिए यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना है। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है बच्चा, अच्छा बनने का प्रयास कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर कौन सी स्टेज है कोल वर्ग की, तो वो है अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन स्टेज। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो देखिए जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए क्या आवश्यक है, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षक और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, या फिर वयस्कों के साथ व्यवहार का अवलोकन। तो देखिए जीन पियाजे किस चीज़ पर फोकस करते हैं, तो वो करते हैं एक्टिव डिस्कवरी, बच्चा जो कर रहा होता है एक्टिव लर्नर। तो शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर, जीन पियाजे के अनुसार स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन। देखिए जहाँ पर भी मॉडिफिकेशन हो रहा है वहाँ पर कौन सा प्रोसेस होगा, देखिए जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दोनों प्रक्रियाओं को क्या कहा जाता है। तो देखिए जहाँ पर भी आपका मॉडिफिकेशन होता है, मॉडिफाई होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं अकोमोडेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, अकोमोडेशन। और दूसरा आपका क्या हो जाता है, तो वो हो जाता है आपका जो सेकंड आपका होता है वो क्या हो जाता है, तो वो हो जाता है आपका एसिमिलेशन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 एसिमिलेशन और अकोमोडेशन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो समावेश को हतोत्साहित करता है, आवृत्ति को बढ़ा देता है, खोज को प्रोत्साहन देता है, या फिर नियामक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, खोज को प्रोत्साहन देता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हॉवर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत क्या सुझाता है। तो देखिए हॉवर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत क्या सुझाता है, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूप रेखा की तरह ग्रहण करें। क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती, बिल्कुल गलत है। हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियाँ विकसित हों। बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षण से ही निर्धारित किया जा सकता है, ये भी आपका गलत है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट जो हो जाएगा आपका सही है, वो है आपका शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट की तह करते हुए अपने आप से बात करती है, लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो देखिए क्या कर रही है, वो अपने आप से बात कर रही है। तो देखिए तो यहाँ पर क्या है आपका जीन पियाजे। देखिए जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेगा और ले वाइगोत्स्की इसे खोजबीन मानेगा। जीन पियाजे और ले वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। जीन पियाजे और ले वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहम केंद्रिता के रूप में करेंगे। जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और ले वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका 4th पॉइंट है वो बिल्कुल सही है। जीन पियाजे जो है ऐसी स्पीच को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं ईगो सेंट्रिक स्पीच, अहम केंद्रित भाषा। और जो ले वाइगोत्स्की है उन्होंने इस चीज़ के लिए क्या वर्ड यूज़ किया था, तो उन्होंने कहा था प्राइवेट स्पीच। क्या बोला था, प्राइवेट स्पीच। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4th। ठीक है, कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4th। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंग है। देखिए लिंग क्या है, सहज गुण, सामाजिक संरचना, जैविक सत्ता या फिर शारीरिक संरचना। तो देखिए लिंग क्या होता है, तो लिंग होता है आपका कौन सा कंसेप्ट होता है, सोशल कंस्ट्रक्ट। क्या होता है आपका सोशल कंस्ट्रक्ट। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ले वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्न में से किस विधि को वरीयता देंगे। तो देखिए किस विधि को वरीयता देंगे, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न, सहयोगी प्रोजेक्ट या फिर मानकीकृत परीक्षण। तो देखिए यहाँ पर कौन सा प्रोजेक्ट, वो है आपका कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट। किसको, सहयोगी प्रोजेक्ट को आप क्या करेंगे, ले वाइगोत्स्की के अनुसार इन्होंने पूछा था। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी कक्षा की व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे, विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें, बिल्कुल गलत है। आकलन के समान और मानक तरीके हों, बिल्कुल गलत है। बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग नामांकन किया जाए, देखिए लेबलिंग आपको नहीं करनी है, ये भी आपका यहाँ पर गलत है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, विद्यार्थी की उपलब्धि में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किए जाएं, इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों की प्रतिपुष्टि प्राप्त हो। तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा, तो वो है आपका इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो, फीडबैक प्राप्त हो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही होगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका। तो देखिए शिक्षक जो होता है NCF के अकॉर्डिंग वो कैसे होते हैं, तो वो होते हैं आपके फैसिलिटेटिव सुविधादाता। क्या होते हैं, सुविधादाता। तो ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षा की उपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं या फिर एकमात्र निर्धारक हैं। देखिए नहीं मानी जानी चाहिए, प्रभाव नहीं छोड़ती, निर्धारक नहीं है, तो ये तो आपके गलत है, एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका क्या है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। देखिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा करेगा, एक काल्पनिक लक्ष्य है, जिनमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। तो देखिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना किस चीज़ में, तो देखिए वो होता है आपका शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की उपेक्षा करेगा। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है विविध प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा
सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन है, तो देखिए यह कथन है सही है क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देगी। गलत है क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जा सकता है। गलत है क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है। सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है आपका सही है क्योंकि बच्चे जो हैं अपने साथियों से क्या करते हैं, अनेक कौशल सीखते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। सुनने में असमर्थ बच्चा, देखिए सुनने में असमर्थ बच्चा नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के साथ कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। केवल अकादमिक, देखिए केवल अकादमिक ये तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो ओनली वर्ड होता है वो आपका पेडागोजी में नेगेटिव होता है। तो देखिए यहाँ पर नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा, सुनने में असमर्थ बच्चा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। देखिए जो गिफ्टेड लर्नर्स होते हैं उनकी इनमें से कौन सी प्रतिभा है। एक बहुत ही तुनक मिजाज होता है, वह रस्मी व्यवहार करता है जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि। वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है, उब जाता है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट सही है, तो यदि कक्षा में गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण ना हो तो वो कम प्रेरित अनुभव करता है और उब जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है कैसे। अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करके, देखिए कंपटीशन को बढ़ावा नहीं देना। विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करते। अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के पुरस्कार देकर, देखिए छोटी छोटी चीज़ों पर अगर आप पुरस्कार देंगे तो वो आपको नहीं देना है। ड्रिल और अभ्यास द्वारा ये भी आपका गलत है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके, अगर हम रियल लाइफ से बच्चे के जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं किसी चीज़ को, तो वो क्या होती हैं, वो बहुत अधिगम को प्रभावित करती हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है देखिए आज का। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता, तो देखिए निष्क्रिय नहीं होते, सक्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। ठीक है, बच्चे समस्या समाधान करता होते हैं, बिल्कुल सही है। बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, ये भी आपका सही है। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं, ये भी आपका सही है। तो देखिए कौन से पॉइंट बी, सी और डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। बी, सी और डी पॉइंट आपके यहाँ पर सही होंगे, ए पॉइंट आपका गलत है। तो देखिए आज का सेशन आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।